पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले एक नया हंगामा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर बर्पा हो चुका है। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो तैयारियां की गई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये विकेट जो है वो मुल्तान टेस्ट की तरह जो स्पिनर्स हैं उनको मदद देगी, चाहे पहले दिन उतनी मदद ना प्रोवाइड करे जिस तरह से मुल्तान टेस्ट में मिली थी, लेकिन सेकंड एंड थर्ड डे पर जाकर जो स्पिनर्स हैं वो इस गेम को फुली डोमिनेट जो है वो करना शुरू कर देंगे। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इसके ऊपर जो डिस्कशन है वो की गई है और दो तब्दीलियों के हवाले से बताया जा रहा है कि मेनली ये डिस्कस की गई है और एक तब्दीली जो है वो एब्सोल्युटली होने जा रही है, जबकि दूसरी तब्दीली के ऊपर मजीद अभी जो डिस्कशन है वो की जा रही है। और इस डिस्कशन के बाद जो पाकिस्तान की फाइनल प्लेइंग 11 होगी, या ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की जो जनाब 12 रुकनी टीम है वो अनाउंस कर दी जाए और फिर टॉस से पहले जो 11 रुकनी टीम है वो फाइनल की जाए। सो वो कौन सी दो तब्दीलियां हैं जिनके बारे में इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन की जा रही है, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर इंग्लिश क्रिकेट टीम की बात की जाए तो इस वक्त जो क्रिकेटिंग सर्कल्स हैं उनके अंदर ये डिस्कशन चल रही है कि देखिए, मुल्तान में पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ खेला, लेकिन रावलपिंडी में पाकिस्तान सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। और पाकिस्तान के उल्ट अगर इंग्लिश क्रिकेट टीम को देखा जाए तो मुल्तान में ये 2 स्पिनर्स के साथ गए थे, लेकिन अब पिंडी में ये 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। तो कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जनाब कोई गलत फैसला तो नहीं करने जा रही कंडीशंस को सामने रखते हुए। तो इन सब के लिए एक सिंपल सा आंसर है कि जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है उसकी जो प्लेइंग 11 है लास्ट टेस्ट मैच की, जो मुल्तान वाली, अगर उसको देखा जाए तो उसमें 2 फास्ट बॉलर जेन्युइन थे और 1 ऑलराउंडर थे बेन स्टोक की सूरत में जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे। और वहां पर जो तीसरा स्पिनर है उसको इंग्लिश क्रिकेट टीम जो है उसने मिस किया। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो पिंडी है वहां पर इंग्लिश क्रिकेट टीम 3 स्पिनर्स के साथ जा रही है और अपने दोनों फास्ट बॉलर्स जो लास्ट टेस्ट मैच खेले थे उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर। और इन 2 की जगह पर एक तो रिहान अहमद आए हैं जिन्होंने 2022 में अगेंस्ट पाकिस्तान ही डेब्यू किया था और वहां पर बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने की थी। इसके अलावा गस एटिंगसन जिन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था वो भी दोबारा प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं। सो अब अगर जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है उसकी प्लेइंग 11 को देखा जाए तो इसमें जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं 3 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर्स इनके पास हैं। और लास्ट टाइम मुल्तान में इनके पास 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स थे। अब पिंडी में जो जनाब ब्राइडन कार्स और मैथ्यू पॉट को इन्होंने प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया, तो इसके पीछे मेनली एक तो रीजन यह है कि जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जा रहा है और दूसरा जो इनिशियल मूवमेंट मिलनी है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर पहले बॉलिंग करने वाली जो टीम है उसको पहले घंटे के अंदर ही जो मदद है वो विकेट से मिल सकती है फास्ट बॉलर्स को स्पेशली, उसके बाद विकेट जो है वो ईज अप हो जाएगी और फिर पहले दिन के इख्तिताम पर या सेकंड डे के जनाब जो लंच है उसके बाद जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट ऑलमोस्ट करना शुरू कर देंगे और तीसरे दिन ये विकेट जो है वो फुली स्पिनर्स के लिए साजगार हो जाएगी। सो चूंकि पहले जो घंटा है, पहले जो 10 से 15 ओवर्स होंगे उनमें मेनली फास्ट बॉलर्स को मदद मिलनी है, तो इसलिए जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है वो भी नई बॉल के साथ जो तबाही मचाने वाला फास्ट बॉलर है उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा उन्होंने बनाया है। और जो रिवर्स स्विंग के मास्टर थे या जनाब लेटेस्ट स्टेजेस पर जाकर जब बॉल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है तो उस वक्त बॉलिंग करने के माहिर थे, उनको उन्होंने जनाब ड्रेसिंग रूम के अंदर ही बिठाने का फैसला किया है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो लास्ट टेस्ट मैच है मुल्तान वाला, वहां पर स्पिनर्स ने तबाही मचाई थी, लेकिन ये उस तरह की विकेट नहीं है कि जहां पर आते साथ ही स्पिनर्स जो हैं उनको नई गेंद जो है वो थमा दी जाए। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान
दो फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैदान में उतरने जा रहा है और जो फास्ट बॉलर इनिशियली रिप्लेस करते हुए नजर आ रहे थे जाहिद महमूद को, वो थे मीर हमजा। लेकिन मीर हमजा के बारे में राइट नो ये बताया जा रहा है कि उनको जो कोहले हैं वहां पर जनाब जो दर्द है वो महसूस हुआ है और सोचन महसूस हुई है। सो इसलिए उन्होंने कल के दिन जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें हिस्सा नहीं लिया था और जो जनाब फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके साथ वो एक्सरसाइज करते हुए नजर आए थे और मेनली जो एक्सरसाइजेस की जा रही थी वो भी जनाब इसी इंजरी को ध्यान में रखते हुए की जा रही थी। सो अगर जो मीर हमजा हैं वो फुली फिट नहीं होते तो फिर उनकी जगह पर यह बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली जो पाकिस्तान टीम में कॉल अप किए गए हैं इनिशियली वो पाकिस्तान की जो जनाब 15 मेंबर स्क्वाड है उसका हिस्सा नहीं थे। पहले टेस्ट मैच में भी नहीं थे, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में भी नहीं थे, वो प्रेसिडेंट कप खेल रहे थे। अब चूंकि प्रेसिडेंट कप भी खत्म हो चुका है तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ फुल इंटेंसिटी जो है उसके साथ बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है। और जो मोहम्मद अली है इनका जो डेब्यू है वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड 2022 में ही हुआ था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक मैच इनको खेलने को मिला था। और यहां 2024 में पहले 2 मैचेस इन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश खेले, उसके बाद एक मैच जो है वो इनको खिलाने की बात की गई थी, लेकिन बाद में जो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह हैं चूंकि उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था सो इनको मैच नहीं खिलाया गया था। और वहां पर जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 2 मैचेस खेले थे उसमें ऐसा जो परफॉर्मेंस है वो इनकी नहीं आई थी, लेकिन इनके बारे में ये भी ख्याल जाहिर किया गया था चूंकि ये नई गेंद के साथ बेहतरीन बॉलिंग करते हैं तो इनको बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैचेस के अंदर जो जनाब नई गेंद है वो प्रोवाइड नहीं की गई थी। सो मेनली ये भी रीजन है कि ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। सो अब अगर मीर हमजा फुली फिट नहीं होते तो देन मोहम्मद अली जो हैं वो जाहिद महमूद की जगह पर खेलते हुए हमें नजर आएंगे और अगर मीर हमजा फिट हो गए तो देन मीर हमजा जो हैं वो ही हमें प्लेइंग 11 के अंदर नजर आएंगे और पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स होगा। यहां पर हम जनाब जो सलमान अली आगा हैं उनको भूल रहे हैं क्योंकि सलमान अली आगा जब पाकिस्तान स्पिनर्स को नहीं खिला रहा था तो एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर खेल रहे थे। सो पाकिस्तान के पास जो है वो भी 3 ही ऑप्शन है स्पिनिंग डिपार्टमेंट में और इंग्लैंड के पास भी 3 ही ऑप्शंस हैं, 2 फास्ट बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के पास भी 2 फास्ट बॉलर्स हैं। जबकि जो मेन इस वक्त डिस्कशन है वो है अब्दुल्ला शफीक को लेकर। अब्दुल्ला शफीक का अगर टेस्ट कैरियर देखा जाए तो इन्होंने 2021 में डेब्यू किया और 2021 में 2 मैचेस खेलकर इन्होंने 150 रन स्कोर किए थे और 50 की इनकी एवरेज थी। 3 इनिंग्स के अंदर इनको बैटिंग करने का मौका मिला था। इसके बाद 2022 में इन्होंने 51.44 की एवरेज के साथ 9 मैचेस के अंदर 823 रन स्कोर किए थे और कहा गया था कि पाकिस्तान को एक स्टेबल ओपनर जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए मिल चुका है जो हर कंडीशंस के अंदर रन जो है वो स्कोर करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद 2023 में अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक ने जो अगेंस्ट श्रीलंका बेहतरीन इनिंग खेली थी उसी की बदौलत इन्होंने जनाब 9 इनिंग्स के अंदर 357 रन स्कोर किए थे 39.67 की एवरेज के साथ। जबकि 2024 में जहां पर इन्होंने पहले इस साल के आगाज पर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच खेला, देन जनाब बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचेस खेले और अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ भी ये 2 मैचेस खेल चुके हैं। सो ओवरऑल 5 मैचेस के अंदर 10 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की और इन 10 इनिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 155 रन जो हैं वो अब्दुल्ला शफीक स्कोर कर पाया है और इन 155 में एक सेंचुरी जो इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में इन्होंने स्कोर की थी वो भी शामिल है। सो 102 रन अगर वो निकाल दिए जाए तो बाकी मानदा 9 इनिंग्स के अंदर इन्होंने सिर्फ 53 रन स्कोर किए हैं। और अगर इनिंग बाय इनिंग मैं आपके सामने डिटेल रखूं तो जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस साल के आगाज पर 3 जनवरी को जब पहला टेस्ट मैच आखिरी टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो वहां पर इन्होंने जो दोनों इनिंग्स के अंदर रन स्कोर किए थे वो अंडे थे। सो डबल डक जो है वो इनके खाते में आया था। इसके बाद रावलपिंडी में अगेंस्ट बांग्लादेश पहली इनिंग के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 रन स्कोर किए जबकि सेकंड इनिंग के अंदर इन्होंने 37 रन स्कोर किए। देन सेकंड टेस्ट मैच के अंदर 0 और 3 के ऊपर ही आउट हुए। फर्स्ट इनिंग के अंदर 0, सेकंड इनिंग के अंदर 3। देन अगेंस्ट इंग्लैंड जहां पर विकेट बिल्कुल पाटा विकेट थी, आप सबको पता है, और पाकिस्तान ने 556 रन स्कोर किए अगेंस्ट इंग्लैंड और इंग्लैंड ने अगेंस्ट पाकिस्तान 823 रन स्कोर किए थे और ओवरऑल वो आउट नहीं हुए थे।
एक इनिंग 47 रन से ये मैच जो है वो इंग्लिश टीम ने जीता था, पाटा विकेट होने के बावजूद, क्योंकि सेकंड इनिंग का जो प्रेशर है वो पाकिस्तान के बैट्समैन जो हैं वो हैंडल नहीं कर पाए थे। और फर्स्ट इनिंग के ये हीरो थे, 102 रन स्कोर किए, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर ये जनाब अंडे के ऊपर आउट हुए थे। इसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड जो मुल्तान टेस्ट खेला गया, वहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर इन्होंने सिर्फ 7 और सेकंड इनिंग के अंदर सिर्फ 4 रन स्कोर किए थे। सो ओवरऑल 2024 के अंदर जो 10 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की है, इसमें से 1 2 3 4 इनके अंडे हैं। और जनाब जो 2 फिगर प्लस इनिंग है वो सिर्फ 2 हैं, एक 37 की अगेंस्ट बांग्लादेश और एक सेंचुरी है 102 की, बाकी 2 3 7 और 4 है इनके खाते में। सो इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि जनाब देखें, इस मैच के बाद आपने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर सीरीज खेलनी है, जो कि टफ सीरीज होगी। सो अभी से अगर आप मोहम्मद हुरैरा को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाते तो देन साउथ अफ्रीका में आपको अगेन स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब अब्दुल्ला शफीक बांग्लादेश के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे तो उस वक्त आप मोहम्मद हुरैरा को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लेते, लेकिन आपने तब नहीं किया। तो अभी कम से कम जो तीसरा टेस्ट मैच है इसमें मोहम्मद हुरैरा जो हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना ले, जबकि जो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करंट टीम की मैनेजमेंट है उनका यह ख्याल है कि चूंकि ये डू एंड डाई मैच है और ये मैच जीतकर हम सीरीज जो है वो जीत सकते हैं, सो इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करने की बजाय जो लड़के पहले खेल चुके हैं, जो प्रेशर को काउंटर कर सकते हैं, उनके साथ ही जाया जाए। अब देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या सामने आती है, लेकिन लगता यह है कि जनाब जो जाहिद महमूद है वो तो एब्सोल्युटली जो थर्ड टेस्ट मैच है वो नहीं खेलेंगे, उनकी जगह पर फास्ट बॉलर खेलेंगे। आया मीर हमजा खेलते हैं या मोहम्मद अली, ये मीर हमजा की जो फिटनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अब्दुल्ला शफीक को भी कहीं ना कहीं ये चांसेस हैं कि बाहर कर दिया जाए और मोहम्मद हुरैरा जो हैं उनकी जगह प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। और अगर टीम मैनेजमेंट ने यह समझा कि नहीं हमने अब्दुल्ला शफीक को ही खिलाना है तो देन मोहम्मद हुरैरा जो है उनको मजीद वेट करना पड़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।